सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 के पाठ 3 मिस्र की यात्रा को पाठ को पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा को एक पत्र लिखा है जो मिस्र के बारे में बताया है। नैनी जेल में जब 1930 में प्रथम प्रधानमंत्री जी बंद थे तब की बात है। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और सबसे बड़े बड़े देशों की कथाएं लिखा करूँगा। पुराने ज़माने में शहरों और गांव में जिस तरह के लोग रहते थे उनका हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वो छोड़ गए। इसके अतिरिक्त बहुत पुरानी किताबें में भी इससे उस समय बारे में ज्ञात होता है। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स मौजूद है। लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों के खंडर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरें कोई पोस्ट कार्ड मौजूद हो। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डिलडॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता है कि वह इस तरह क्यों मुस्कुरा रही थी। तुम तो जान ही गई होगी कि आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिस्र में बड़ी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी है। वास्तव में मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मिस्र शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वो सड़ न जाए। बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। जब बड़े बड़े बादशाह मर जाते थे तो उनमें तेल मसाला लगाकर बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता। उनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। उनके पास सोने चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें, खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। लोगों को विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल हुए। कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई। कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई जिसका नाम तूतनखामुन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी मिली थीं। उस जमाने में भी मिस्र ने खेतों को सींचने के लिए अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरी टू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। केडिया या कीट का एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम उस टापू के पास से ही होकर निकले थे। उस छोटी से टापू में पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उससे खंडर अब तक मौजूद है। इस महल में स्नान घर और पानी के नल भी थे। नादान लोग इस नए ज़माने की चीज़ समझते थे। इसके अलावा यह खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। इससे छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की। तुमने मिस्र बादशाह का हाल पढ़ा होगा। वह जिस चीज़ को छू लेता वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोने तो खाने की चीज़ नहीं। उसके लालच की उससे यह सज़ा दी गई कि वह यह है
दी गई थी कि यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कीट के सभी राजा मिदास कहलाते हैं। यह कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। तुम्हारे पिता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी इंदिरा को मिस्र की जो यात्रा है उसके बारे में पूरी कहानी बताई है और लिख कर पत्र लिखा है और इंदिरा को पूरा बताया है कि यहाँ पर किस तरह की नहर है, किस तरह के खंडर है और किस तरह की मूर्तियाँ हैं, इसलिए कि वह हर चीज़ को जान सके और अपने भविष्य के बारे में भी जान सके। इस तरह उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान दिया और वह भी एक दिन बड़ी होकर हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। इस तरह बच्चों हमें हमेशा अपने बड़ों से प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छे करने के लिए। हमें अपने बड़े से लोगों को हमेशा बात माननी चाहिए। इसी तरह सब लोग अपनी पिताजी की बातों को मानना चाहिए।